मुझे दुःख इस बात का होता है कि उस पहाड़ पर जब आप उसे मारंग गुरु कहते हैं, है ना जी? आपके लिए हुँ, आस्था का केंद्र है, धार्मिक स्थल है हुँ, एक प्रकार से। अब जी। आप ही के मंदिर में कोई दूसरे चप्पल लेके वहाँ पे आ जाए, वहाँ पे लड़कीबाजी करे, शराब पिए, सिगरेट पिए, तो आप उसे बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे ना जी। नहीं, नहीं करेंगे। अब आप ही के मारंग गुरु, हमारे पारसनाथ की छोड़ दो। हुँ, आप ही के मारंगुरु पहाड़ पे जो भी मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, बिहार से आते हैं, कहाँ से आते हैं। वहाँ हुँ, पर उसे पिकनिक स्पॉट बना रखा है। अगर आप ही हुँ, लोगों की इतनी आस्था है, तो कम से कम हुँ, आप तो उन लोगों से बचाव करो ना, अपनी उस चीज़ बिल्कुल। का, उस पहाड़ी का। आप ही लोग हुँ, बचाव नहीं कर पा रहे, कोई भी जूते-चप्पल लेके मुँह उठा के भागा चला जाता है वहाँ पे। कोई भी हुँ, सिगरेट आए दिन के किस्से हैं, ऐसा नहीं एक दिन का किस्सा है। आए दिन वहाँ पे कोई नहीं। सिगरेट पीता पकड़ा जाता है, कोई शराब तो मतलब कानून व्यवस्था ही नहीं है कुछ भी। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं राहुल जैन नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी पिछले दिनों जो मैंने सम्मेश शिखर जी पर वीडियो बनाया होगा, आप में से अधिकांश लोगों ने उस वीडियो को देखा ही होगा। नहीं देखा हो तो मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले आप जाकर वो वीडियो देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि ये मेन मुद्दा क्या है, क्या किस बात पर विवाद चल रहा है। और आज ये मेरा दूसरा और एक प्रकार से अंतिम वीडियो होने वाला है सम्मेश शिखर जी के इस मुद्दे पर। इसके बाद मेरा प्रयास रहेगा कि लगभग 1 महीना या उससे ज्यादा भी मैं सम्मेश शिखर जी के इस मुद्दे पर कोई वीडियो ना बनाऊं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं उसके बारे में भी आगे विस्तार से चर्चा करूंगा। साथ ही इस वीडियो में हम इस बारे में सबसे ज्यादा बात करने वाले हैं कि सम्मेश शिखर जी में किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और उन सभी लोगों की क्या क्या ड्यूटी बनती है जो वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से नहीं निभा रहे। और इसमें आदिवासी भाई भी हमारे सम्मिलित हैं। जब से हमारा पिछला वीडियो टेलीकास्ट हुआ तब से बहुत सारे आदिवासी भाइयों से मेरी बातचीत हुई है, फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से, और उनमें बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय हैं। उनकी क्या राय है उसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। यह जानना बहुत जरूरी है कि मेन मुद्दा है क्या, क्योंकि बहुत सारे आदिवासी भाइयों को यह लगता है कि वहां पर जो भी यात्री आते हैं दर्शन करने, कहीं ना कहीं वो अपना बोझ हमसे ढुआते हैं। यानी कि वो उस बात को रोजगार के प्रकार से नहीं लेते, यानी कि वो उस बात को ये नहीं देखते कि हमें रोजगार मिल रहा है वहां से, बल्कि उल्टा वो इस बात पर हम पर तंज कसते हैं कि ये लोग तो हमसे अपना बोझ ढुआते हैं। और इसका एक छोटा सा यहां पर जीता जागता सबूत भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। एक आदिवासी भाई हैं जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर क्या मैसेज लिखकर भेजा, आप खुद यहां पर स्वयं पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों ने ये मैसेज देखा। यहां पर मैं किसी की भावनाओं को भड़का नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ एक मानसिकता के बारे में बात कर रहा हूं कि ऐसे कुछ आदिवासी भाइयों का ऐसा भी मानना है। उसके विपरीत कुछ आदिवासी भाई यहां पर हमारे ऐसे भी हैं जो बलि प्रथा तक को भी गलत मानते हैं। और ऐसे आदिवासी भाई की भी थोड़ी सी ऑडियो यहां पर मैं आपको सुनवाना चाहूंगा कि उनसे मेरी फोन पर क्या बातचीत हुई। मैं आपका आपका चैनल शुभ नाम? सिकंदर हेम्ब्रम। हाँ, पहले तो आपको अगर मेरे बारे में पता होगा तो आप अच्छे से जानते होंगे, जब 1.5 साल पहले इतना मुद्दा उठा था, ये आंदोलन वगैरह हुए सब जगह, हाँ। तब भी मैंने इस बात को मुखरता से बोला था और अपने लोगों की भी जो गलतियां हैं वो भी बताई थी और जो आदिवासी भाइयों की तरफ से जो गलत हुआ था वो भी बताया था। हुँ, अब एक चीज़ मुद्दा हम अब मुद्दा हाँ क्या है, जी। देखो मैं सिकंदर भाई बिल्कुल खुल के आपको बोलता हूँ। हुँ, सवाल ये नहीं है, जैन समाज को भी आप हटा दो, आदिवासियों को भी आप फिलहाल साइड में करके, आप अगर हम एक तीसरे पक्ष की हिसाब से बात करें, हुँ, देखो बात ये है कि किसी भी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, चाहे उसमें आदिवासी हो चाहे जैन समाज के लोग हो। बिल्कुल नहीं होना अब चाहिए। समस्या क्या आ रही है कि जो पर्वत हम पारसनाथ जिसे बोलते हैं, हुँ, है ना? उसी हुँ, पर्वत पे आप लोगों की भी आस्था है। बिल्कुल है। वही मारंग गुरु है ना? आप जी, देखो, एक होता है, एक आप इस बात को इस ढंग से समझो कि भगवान तो एक ही है। आप जी, कोई एक उसे ही है। किसी नाम से पुकारता है, कोई किसी नाम से पुकारता है। बिल्कुल। समस्या ये है कि आपकी पूजा पद्धति हमसे बिल्कुल विपरीत है। आपके धर्म में जो आपने प्रकृति की बात कही है, हुँ, उसमें कहीं न कहीं बलि प्रथा भी आती है। जो मैं ये नहीं कह नहीं, रहा कि वो नहीं, गलत है। नहीं, नहीं, जी, नहीं, हमारे कहना है, मैं जी, आपको क्या बोला कि आपको डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक जी, है? कई ऐसे आदिवासी समाज भी होते हैं, जी, ठीक है? जी, जो विशुद्ध रूप से आप जी। एकदम प्योर वेजिटेरियन हैं, चलिए, आप किस प्योर कैटेगरी में आते वेजिटेरियन हैं? हैं। सिकंदर भाई, पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आप किस कैटेगरी में आते हैं? मैं वही कैटेगरी में हूँ, यानी कि आप ठीक है? शुद्ध शाकाहारी हैं। बिल्कुल, तो ठीक आप है? आपके नज़रिए से मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप बलि प्रथा को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? नहीं करते हैं। अब मैं यही आपसे थोड़ा-सा जानना चाहता हूँ कि क्योंकि जो हुँ, पहले मेरी आदिवासी भाइयों से बात हुई तो उन्होंने तो ये कहा जी हमारी ये पूजा पद्धति का भाग है और हुँ, हमारे तो बलि देना शुभ माना जाता है। हुँ, जबकि हमारे धर्म के अनुसार, अगर हमारा धर्म या हमारे कोई भी गुरु, पहली बात तो ऐसी हुँ, बात कभी कहते नहीं है। यदि वो हुँ, हमसे ये भी कहेंगे कि आपको ये इसे मार के आपका ये फ़ायदा होगा, तो मतलब हुँ, मेरी जो इंसानियत है या जो मेरा विवेक है, जब इंसान हुँ, बड़ा होता है, तो हुँ। इंसान का अपना विवेक भी होता है ना। हाँ, बिल्कुल। अब आपने बहुत सारे ऐसे तांत्रिक लोग भी देखे होंगे जो कहते हैं जी इसका कटा हुआ सर ले आओ, किसी मुर्गे का ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, काला जादू हुँ, टाइप के लोग भी होते हैं। वो कहते हैं हुँ। इससे तुम्हारा ये भला हो जाएगा। तो मुझे आज तक एक ही बात समझ नहीं है, किसी का बुरा करके हमारा भला हो कैसे सकता है? नहीं, नहीं, ये वो मेरी देखिए नहीं, मैं अपनी मानसिकता की बात, मैं ये नहीं जी, कह रहा जी। कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है।
मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मेरा ये नजरिया, अगर मेरे मेरे खुद के जैन साधु संत मुझे कल को ये कहने लगे कि तुम एक चींटी भी मार लाओ और तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, तो मुझे वो चींटी भी नहीं चाहिए। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं मेरी बिल्कुल भावना समझ ये रहा है, हूँ। मेरी भावना ये है कि मैं उसे चींटी को मार के मुझे 1 करोड़ भी मिलते हो तो मुझे नहीं चाहिए वो 1 करोड़ भी। तो मैं ये कह रहा हूँ, पहली बात तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ सिकंदर भाई, जैसे आपने कहा आप शुद्ध शाकाहारी हैं, तो जो जी 5 बिल्कुल। पशुओं की वहां पर बलि दी गई, तो आप आपका उस पर क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं उस बारे में? गलत हुआ। अच्छा, गलत हुआ, ठीक है। हम्म, तो ये इसमें क्या सुधार होना चाहिए? और फिर आदिवासी जो भाई हैं, जो कहीं हम्म, न कहीं, जैसे आपने तो देखो इस बात को स्वीकार किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपसे मैं बात कर भी इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप बड़े, मतलब मुझे इंसान काफ़ी सुलझे हुए लगे और मुझे अच्छा हम्म, लगता है ऐसे लोगों से बात करके। हम्म, आपने कहा कि वहाँ पे देखो लोगों का आने से जीविका बढ़ती है। भाई हम्म, इकोनॉमिकल देखो सपोर्ट तो मिलता है। हम्म, ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि कोई नहीं आएगा तो कोई भूखा मर जाएगा, किसी के आने ना आने से कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर कोई आता है तो उससे हमारी जीवन व्यापन में एक बेहतरी होती है। भाई पहले अगर हम नहीं, 10 रुपए की चीज़ खरीद पा रहे थे तो अब 100 की खरीद पा रहे हैं। हम्म, तो नहीं, मैं ये हमारा सिर्फ ये कहना है जी, ना, एक जी। किसी की एक डेली नीड्स की पूर्ति होती है, किसी की आत्मा का जो संतुष्टि मिलती है। जी, 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 जी। दोनों का भोजन का अलग अलग है। एक आत्मा जो दिल में होता है ना, एक विश्वास, एक क्या बोलते हैं वो, जी, हार्ट टच जिस पर बिलीव करते हैं जी, कि जी, जी। हमको इस धरती पे आए हैं तो हमको किस प्रकार के कर्म करना चाहिए, जी, और जिस रास्ते से वो हमारे मुनि लोग आए या जैन साधु लोग आए, जी, या जो भी यहाँ हमारा क्या बोलते हैं तीर्थंकर आए, जी, यहाँ आकर के तपस्या के कहीं उससे आप जुड़े हुए हैं। जी, जी, ठीक जी, है। जी। हमारा भी जितनी भी आइडियोलॉजी है, बेसिकली क्या होता है ना, हमारे आदिवासी भी आप कहीं भी देखें तो प्राकृतिकवादी है, प्रकृति के मुझे पता उपासक है। हैं। नहीं, लेकिन बहुत कभी अच्छी आप बात है, लेकिन अभी आपको अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, जितना भी मेल-मिलाप खराब हो रहा है या जितनी हाँ, भी बातें आ रही हैं, अब ये जो मारंग गुरु का वहाँ पे बोर्ड लगाया गया, इसके पीछे क्या उद्देश्य था? क्या किनका? आवश्यकता थी बोर्ड लगाने की? देखिए, इस वही तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, वही मैं बहुत बात बोल रहा हूँ। इसके पीछे जरूर गलत लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम विरोध नहीं कर पा रहे हैं। मैं जैसे ये मैं अगर देखो हमार अपने मैं यही चीज कह रहा हूँ। अब अगर आपके समाज के लोग, अगर कुछ लोग, मैं ये कहता हूँ 100 में से 10 लोग गलत कर रहे हैं, अगर हाँ, 90 उनका विरोध करेंगे तो उनकी 10 की हिम्मत ही नहीं होगी। समस्या तो यही है ना कि वो 10 लोग गलत कर रहे हैं और आपका समाज चुप बैठा बस है या आपका समाज साथ दे रहा है उनका। इसी मुद्दा को लेकर के ही मैंने कई बार रिक्वेस्ट किया था आपका गुरुजी से हो। हम जब एक अब चैनल चला था, हमको लगता है जनवरी जनवरी को 2022 को, ठीक जी, है। जी, उस समय क्या किया था ना, बंगाल से बंगाली लोग आए और आपका नॉनवेज खाए नदी तरफ में। जी। उस समय भी हमारा आदिवासी समाज बदनाम हुआ, ठीक है, लेकिन हम्म। आदिवासी लोग नहीं थे। हाँ। नहीं, आज। आदिवासी नहीं तो नहीं थे, लेकिन आदि देखो आप भी इस बात को अच्छे से जानते हैं, जितना हाँ, वहां पे जन समुदाय चप्पे चप्पे से वाकिफ नहीं है, हमारा आदिवासी भाई मतलब हर चप्पे से वाकिफ है। लेकिन बिल्कुल। भगवान तो एक है। आप हम्म, मारंगबुरु कह रहे हैं, हम पारसनाथ कह रहे हैं, समझना मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हम हूँ। समझ रहा हूँ जी, मतलब हमारे बिल्कुल लिए, बिल्कुल। हम दोनों के लिए, आदिवासी हम्म, भाइयों के लिए और जन समुदाय के लिए वो पहाड़ मतलब बहुत ही, मतलब एक आस्था का केंद्र है। हम्म, ठीक है जी, ये बात। तो बिल्कुल। हम दोनों को ही एक दूसरे की भावना को भी सम्मान करना चाहिए। हाँ, 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 करना चाहिए जी। अब हाँ, कोई भी व्यक्ति ये कहेगा, देखो लड़ाई कहाँ है? लड़ाई वहां होती है जहां मैं कहूँ कि ये तो मेरा है, आप कहोगे ये मेरा है। मेरा है। अगर हम दोनों ये कहें हमारा है और हम हम्म, दोनों को ही इसका ध्यान रखना है, हम दोनों हम्म, को ही मतलब ऐसे असामाजिक हम्म, तत्वों को रोकना है या ऐसे लोगों का बहिष्कार करना है जो कहीं ना कहीं समाज में मतलब एक तरह से नेगेटिविटी फैलाने का कार्य कर रहे हैं। जी। दूसरी सबसे बड़ी बात, मुझे दुख इस बात का होता है कि उस पहाड़ पर जब आप उसे मारंग गुरु कहते हैं, है ना जी, आपके लिए हम्म, आस्था का केंद्र है, धार्मिक स्थल एक हम्म, प्रकार से। अब जी। आप ही के मंदिर में कोई जूते चप्पल लेके वहां पे आ जाए, वहां पे लड़कीबाजी करे, शराब पिए, सिगरेट पिए, तो आप उसे बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे ना जी। नहीं, नहीं करेंगे। अब आप ही के मारंग गुरु, हमारे पारसनाथ की छोड़ दो, हम्म, आप ही के मारंग गुरु पहाड़ पे, जो भी मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, बिहार से आते हैं, कहाँ से आते हैं, वहां हम्म, पर उसे पिकनिक स्पॉट बना रखा है। अगर आप ही हम्म, लोगों की इतनी आस्था है तो कम से कम हम्म, आप तो उन लोगों से बचाव करो ना, अपनी उस चीज बिल्कुल। का, उस पहाड़ी का। आप ही लोग हम्म, बचाव नहीं कर पा रहे, कोई भी जूते चप्पल लेके मुंह उठा के भागा चला जाता है वहां पे। कोई भी हम्म, सिगरेट, आए दिन के किस्से हैं, ऐसा नहीं एक दिन का किस्सा है। आए दिन वहां पे कोई नहीं, सिगरेट पीता पकड़ा जाता है, कोई शराब, तो मतलब कानून व्यवस्था ही नहीं है कुछ भी। नहीं, नहीं, वो तो ठीक है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव की भी जिम्मेवारी होती है, क्योंकि भैया देखिए आपकी बात सही पारसनाथ है, ऐसा लेकिन था, मुझे मैं मुझे सुनिए दुख ना इस मेरी बात का बात है। हाँ जी, हाँ जी। हमारी बात समझिए। जी, केवल यहाँ आकर के आदिवासी ही तांडव नहीं करते हैं, जी, जी, अगर जी। हिंदू भाई लोग भी आते हैं ना यहाँ घूमने के लिए, जी, जी।
हम तो आस्था के साथ में जाते हैं, और आदिवासी भाई लोग को जो होता है ना, जी 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 आपके यात्री को जो डोली लेकर के जाते हैं, ठीक जी है। जी जी जी। बाकी बाकी ऐसे घूमने फिरने के लिए कोई भी आदिवासी यहाँ नहीं आता है, हम भाई आपको साहब मैं बता रहे हैं। आदिवासी की बात ही नहीं कर रहा सिकंदर हाँ भाई, आप नहीं, मेरा जी पॉइंट जी नहीं जी समझ रहे। जी अरे जी जी, मैं हाँ, ये मैं समझ मैं रहा हूँ। सुनो, आपकी मैं बात तो सब सुनो। समझ रहा हूँ, आपका ये मेरे कहना भाई, है कि जो भी आते हैं अरे उसको मैं, सुरक्षा हाँ मैं करना। ये जी कहना जी चाहता हूँ जी इसमें जी। आदिवासी और हिंदू और जैन की बात कहाँ से आ गई। भाई अगर कल को मैं ये कहता हूँ मेरा कोई जैन भाई, आप छोड़ो सबकी हम्म बात, मेरा ही हम्म, अगर कोई जैन भाई वहां पे खड़ा होकर सिगरेट पिएगा, तो भैया मैं तो उसका भी बहिष्कार करूंगा। सीधी सी बात बिल्कुल समझना आप। बिल्कुल इससे क्या बिल्कुल। मतलब अगर वो जैन है तो इस बात का लाइसेंस थोड़ी मिल गया कि वो सम्मेद हाँ, शिखर जी पे या पहाड़ी पे चढ़ के वहां पे सिगरेट पिएगा, शराब पिएगा। जी तो जी। अगर कोई हिंदू भी आ रहा है, हमें हिंदू हम्म, मुस्लिम से मतलब नहीं है, हमारी हम्म, नजर में वो हर व्यक्ति हमारे लिए विरोधी है जो वहां पर जाकर उसका मतलब अपमान कर रहा है, उसकी जी पवित्रता को बिल्कुल भंग कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने आदिवासी भाइयों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब मारंग गुरु में चलो उनकी आस्था है, एक मुद्दा तो ये है, एक लड़ाई तो इस बात की है कि वो पारसनाथ को कहीं ना कहीं कुछ आदिवासी भाई नकारते हैं कि नहीं भाई, क्या कहते हैं, ये तो मारंग गुरु हमारा है, ठीक है जी। हम्म तो हम्म भैया जब आप लोगों की इतनी आस्था है तो आप अपने मंदिरों में जूते चप्पल घुसवा लोगे क्या? आप शराब पिलवा लोगे क्या अपने मंदिर में बिठा के किसी को? नहीं नहीं, तो बिल्कुल फिर नहीं। तो आपकी पहाड़ी पे वहां लोग नंगा नाच कर रहे हैं, उन्हें तो रोको कम से कम, अगर आप इतनी ही आस्था रखते हो। मैं तो अपने हम्म आदिवासी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई हिंदू हो कोई जैन हो, मारो ना उसे, साले को पकड़ के उसे पीटते क्यों नहीं? हम्म हम्म भाई हम्म, आप मुझे हम्म, इस बात का जवाब दो। अगर पुलिस, पहली बात तो पुलिस को करना चाहिए, अगर पुलिस नहीं करती, आदिवासी भाइयों की वहां पे गांव में इतनी जनसंख्या है, तो वहां पर अगर कोई भी वहां पे उपद्रव मचा रहा है, चाहे वो हिंदू हो, जैन हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, तो हमारे धार्मिक स्थल से खिलवाड़ थोड़ी करेगा। नहीं करना चाहिए, तो नहीं फिर तो करेगा भी हमारे नहीं। आदिवासी भाई, मुझे लड़ाई इस बात की है कि वो हमसे उलझ रहे हैं, जो इंसान वहां पर नंगे पैर जा रहा है, आप समझना हम्म मेरी बात, जो आप हम्म लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार में सहायता दे रहा है। भाई अगर आप डोली करेगा तो 5-10 हजार रुपए आपको पता वो दे के ही जाएगा, फ्री में तो हम्म हम्म चढ़ेगा नहीं डोली में। तो हम्म मेरा मतलब है वो उनका तो अधिकार मानने को तैयार नहीं, जो कहीं ना कहीं उसकी रोजगार में सहायता कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसके घर का चूल्हा जल रहा है। वो उन हम्म लोगों से नहीं भिड़ रहा है जो कहीं ना कहीं जाके उसका धार्मिक स्थल को खराब कर रहे हैं, उसकी पवित्रता को अपवित्र कर रहे हैं। मुझे हम्म। मुझे गुस्सा इस बात का आता है, अरे भाई वो मारंग गुरु उस समय कहाँ चला गया जब वहां पे लोग लड़कीबाजी करते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं? मुझे ये बता दो बस आप। तो मित्रों आपने सुना, यहां पर इनका नाम है सिकंदर और ये भी एक आदिवासी है, मूल रूप से वहीं पर रहते हैं आसम में शिखर जी मधुबन की पहाड़ियों के आसपास। तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार किया है कि जो भी जैन समाज और आदिवासी भाइयों के बीच में ये जो कश्मकश चलती रहती है, जो खींचातानी चलती रहती है, नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि ये बात तो कहीं ना कहीं सब मानते हैं। और ये केवल आदिवासी भाई की बात नहीं है, वहां के अगर आप लोकल लोगों से भी बात करेंगे तो चाहे वो जैन हो, चाहे अजैन लोग हो, चाहे आदिवासी भाई हो, लगभग 40,000 लोगों को रोजगार मिलता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। और ये बात हम नहीं कह रहे, वहां के जो लोकल स्थानीय लोग हैं वही इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और वहां का प्रशासन भी इस बात को बहुत अच्छे से जानता है। तो अभी 1-2 दिन पहले ही आदिवासी भाइयों की, जैन समाज की और प्रशासन की एक मीटिंग हुई होगी, तो उसका लब्बो-लबाब यही निकला कि कहीं ना कहीं आदिवासी भाइयों ने अपनी इस गलती को स्वीकार किया कि वहां पर हमें इस प्रकार से बलि नहीं देनी चाहिए थी। लगभग वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर वो हमेशा से बलि देते आए हैं, तो आगे भी अगर वो बलि देते हैं तो उस प्रथा को वहीं पर ही कंटिन्यू करेंगे, यहां पर पहाड़ी को वो दूषित नहीं करेंगे। क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि यहां पर जैन समाज की कितनी आस्था है और आस्था किसी की भी हो, किसी की भी आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं एक बात यहां पर जरूर कहना चाहूंगा, जो भी आदिवासी भाई जैन समाज को गलत समझते हैं, जैन भाइयों को गलत समझते हैं, तो उनकी ये गलतफहमी मैं दूर कर देता हूं। सबसे पहली बात तो आप इस बात को समझ लीजिए कि कोई भी जैन समाज का व्यक्ति ये बात कभी ना तो कहता है और ना ही कभी इस बात को मानता है। और यदि कोई इक्का दुक्का व्यक्ति इस बात को मानता हो तो हम भी उस बात का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, उस जैन भाई का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं जो ये सोचता हो कि पारसनाथ पहाड़ी पर हमारा एकल अधिकार है। पारसनाथ पहाड़ी जितनी हमारी है उतनी ही आप लोगों के लिए भी श्रद्धा का एक केंद्र है। जैसा कि इस बात में पूरी तरह सत्य है कि भगवान तो एक ही है, लेकिन सब लोग उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं, उसी तरह से पारसनाथ पहाड़ी को जो हम पारसनाथ कहते हैं और आप लोग उसे मारंग गुरु का केंद्र मानते हैं, आस्था का केंद्र मानते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी उतना ही प्रेम करते हैं, उतनी आस्था रखते हैं और वैसे ही प्रेम और आस्था हमारी है। और हम दोनों को ही एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो जैन समाज के लोग हों, चाहे आदिवासी भाई हो। कोई भी इस बात को ना कहे कि ये तो केवल एकल अधिकार हमारा जैन समाज का है या हमारे केवल आदिवासियों का है। इसमें मैं दोनों ही पक्षों को पूरी तरह से गलत मानता हूं। इसके साथ साथ जो मेरी सबसे बड़ी शिकायत रहती है अपने आदिवासी भाइयों से, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जब आप मारंग गुरु में इतनी आस्था रखते हैं, उस पहाड़ी में इतनी आस्था रखते हैं, तो उस पहाड़ी की सुरक्षा का जिम्मा आप लोग भी क्यों नहीं लेते? क्या वो सारा जिम्मा सिर्फ केवल जैन समाज का है? वहां पर इतने बाहरी लोग आते हैं, मैं मानता हूं इस बात को कि चलो आदिवासी लोग वहां पर जाकर हुड़दंग नहीं मचाते, वहां पर कोई इस प्रकार से मतलब उस तीर्थ क्षेत्र को अपवित्र नहीं करते, वहां पर कोई मदिरा का सेवन नहीं करते, कोई नॉनवेज नहीं खाते, बीड़ी सिगरेट नहीं पीते। ये जितने भी लोग आते हैं वो सब बाहर के होते हैं, लेकिन उन बाहर के लोगों को भी रोकने का काम कौन करेगा? सनातन धर्म हो या जैन धर्म हो, सभी कहीं ना कहीं अपने धर्म की जो आस्था है, जो उसकी पवित्रता है, उसे बनाए रखने का कार्य हर मंदिर में होता है। तो हमारे तीर्थ क्षेत्र पर या आपके तीर्थ क्षेत्र पर, जिसे आप मारंग गुरु कहते हैं, वहां पर आप इस बात का विरोध क्यों नहीं करते?
क्या आप इस बात की प्रशासन से मांग क्यों नहीं करते कि यहां पर भी कोई कानून व्यवस्था होनी चाहिए, यहां पर भी कोई ना कोई इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि 2 पुलिसकर्मी ऊपर हो या एक छोटी सी चौकी पोस्ट बन जाए वहां पर, जिससे कोई भी हुड़दंग मचाने से पहले, कोई भी उसे एक धार्मिक स्थल को पिकनिक स्पॉट समझने से पहले उस व्यक्ति के मन में भय हो कि यहां पर एक कानून व्यवस्था भी है। तो आज का जो मेरा मेन उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का वो यही है कि वहां पर आप इस बात को अवश्य समझे, जो हमारे आदिवासी भाई हैं, कि आपका जो विरोधी है वो जैन समाज नहीं है, आपका विरोधी वो बाहर से आए लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपके मारंग गुरु को और हमारे पारसनाथ को दूषित कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन इस प्रकार की घटनाएं सुनने में आती है। कुछ स्कूल के बच्चे वहां पर आ जाते हैं, कोई अन्य लोग वहां पर आ जाते हैं, कुछ बंगाल से आ जाते हैं, कोई कहां से आ जाते हैं, और वो उसे एक पिकनिक स्पॉट समझकर उस पर चढ़ते हैं, उस पर चढ़ाई करते हैं पहाड़ पर, वहां पर जाएंगे, वहां पर खाएंगे पिएंगे, वहीं पर कचरा कर देंगे। तो उससे क्या हो रहा है, हमारे दोनों की धर्म की आस्थाओं को ठेस पहुंच रही है। अगर सच में आप लोगों की मारंग गुरु में इतनी आस्था है तो आप लोग भी डटकर इस बात का विरोध करो। जैन समाज के साथ आप भी कंधे से कंधा मिलाओ और एक दूसरे की भावनाओं को समझो। हम दोनों को एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। जितनी आस्था हमारी पारसनाथ में है, मैं कहीं से कहीं तक ये कम नहीं मानता कि आपकी आस्था मारंग गुरु में हमसे कम है, लेकिन उस मारंग गुरु की आस्था का आप सही प्रकार से सदुपयोग करो। इसी भावना के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और आप लोगों से यही आग्रह, यदि आपको मेरा सुझाव अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में साझा करें। और जो भी आदिवासी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बिल्कुल ये ना समझें कि नमोकार चैनल कोई आपके विरोध में है, लेकिन जो आप लोगों की तरफ से जाने अनजाने में जो गलतियां हुई हैं, हमारा कर्तव्य बनता है आप तक अपनी बात पहुंचाने का। अब आप उसमें कितना सुधार करेंगे कितना नहीं, ये आपको देखना है। बस आप लोग कुछ और करें ना करें, लेकिन इतना तो सुधार जरूर कीजिएगा कि मारंग गुरु को, चाहे कोई आदिवासी भाई हो, कोई जैन समाज का व्यक्ति हो या कोई बाहरी व्यक्ति हो, किसी का भी ये राइट नहीं बनता कि वो उस मारंग गुरु पर्वत को या पारसनाथ पर्वत को दूषित करे, अपवित्र करे। ऐसे हर व्यक्ति का आप लोगों को इकट्ठा होकर जैन समाज को भी और आदिवासी भाइयों को भी मिलकर एकजुटता से विरोध करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को कानूनी रूप से सजा भी दिलानी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई इस प्रकार के उपद्रव वहां पर ना कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र।